नमस्कार दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हमारे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना भूल ही जाते हैं। इसीलिए हमें कुछ चीजों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हमारा उद्देश्य है इन वीडियो के माध्यम से जो स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान है वह आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, शायद आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। पानी में पैदा होने वाला सिंघाड़ा तिकोनी आकार का होता है और इसके सिर पर 2 सींग जैसे कांटे होते हैं। यह सिंघाड़ा बहुत ही पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक, आरोग्यदायी और कई सारे बीमारियों को यह ठीक करता है। यह सिंघाड़ा बालों की समस्या से लेकर यौन दुर्बलता तक कई सारी बीमारियों में लाभ देता है। इसके फूल हमें अगस्त के महीने में मिलते हैं और इसके पके हुए फल हमें ठंड के मौसम में मिलते हैं। दोस्तों, इस सिंघाड़ा को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी सवालों का जवाब देंगे। सिंघाड़ा कैसे खाना चाहिए? ठंड के मौसम में इसके पके हुए फल हमें मिलते हैं। इसका छिलका निकालकर भी हम खा सकते हैं या फिर उबालकर, इसे सुखाकर आटा बनाकर या फिर कई सारे व्यंजन जैसे स्वीट्स बनाकर, बर्फी, लड्डू, हलवा, पूरी, ढोकला, ऐसे कई सारे व्यंजनों के साथ आप इसका मजा ले सकते हैं। सिंघाड़ा में क्या पोषक तत्व होते हैं? वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन बी, विटामिन सी, मिनरल्स, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, मैंगनीज, रिबोफ्लेविन, खनिज पदार्थ, क्षार पदार्थ, ऐसे कई सारे पोषक तत्वों से सिंघाड़ा भरपूर है। इसीलिए इसे अमृत तुल्य कहा गया है। सिंघाड़ा कौन सी बीमारियों में काम आता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं? यह सिंघाड़ा जो है वह भरपूर ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इसे व्रत के दिन खाने में कहा गया है। इसे शरीर में भरपूर ऊर्जा देता है और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटीवायरल होने के कारण यह इन्फेक्शन की सभी समस्याओं में, जैसे यूरिन इन्फेक्शन या गले का इन्फेक्शन, इसमें बहुत फायदा देता है। जिन्हें शुगर है यानी डायबिटीज है, जिन्हें अल्सर है, गठिया की प्रॉब्लम है, बीपी है, हृदय रोग है, इन सभी बीमारियों में यह लाभदायक है। बुजुर्ग लोग और गर्भवती महिलाओं भी यह दूध के साथ सिंघाड़ा खाने से गर्भ को पोषण मिलता है और मां की सेहत भी इससे अच्छी रहती है। इससे वजन कम होने में भी मदद होती है। यह भरपूर पौष्टिक होने की वजह से, लेकिन कैलोरीज कम होने की वजह से और इससे भूख भी कम लगती है, इसलिए वजन कम होता है और पौष्टिक वैल्यू होने के कारण इससे वजन भी बढ़ता है। बुखार और दर्द इससे कम होता है। मूत्र संबंधित विकार कम होते हैं। यह ठंडा है और पित्त की बीमारी को कम करता है, इसलिए नक, सिर तथा रक्तपित्त की बीमारी में इसका फायदा होता है। उष्णता कम होने की वजह से और पित्त दोष कम होने की वजह से ब्लीडिंग पाइल्स में ब्लीडिंग इससे कम होता है। डिहाइड्रेशन में या दस्त की बीमारी में यह डिहाइड्रेशन कम करता है। त्वचा के विषैले पदार्थों को हटा देता है, इसलिए त्वचा दमकने लगती है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यह मधुर रसात्मक है और इसकी तासीर ठंडी है, यानी यह शरीर पे ठंडा परिणाम करता है। इसीलिए पित्त की बीमारी में यह प्राकृतिक उपचार है। कौन सी बीमारी में यह नहीं खाना है और इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए? अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसने इसे 10 ग्राम के ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा सिंघाड़ा खाने से या ठंडा होने की वजह से कफ जैसी समस्या का निर्माण हो सकता है। और सिंघाड़ा खाने के
तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना है। यह पचने में गुरु है, इसीलिए यह पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इसीलिए कुछ लोगों में इसे पेट दर्द, आंतों में सूजन, कब्ज जैसी समस्याएं निर्माण होती है। इसीलिए जिन्हें मंदाग्नि है या जिसमें पाचन अच्छा नहीं है, उनमें सिंघाड़ा नहीं देना है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सिंघाड़े से ही बनी हुई कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी की जो स्वास्थ्यवर्धक है, टेस्टी है और पौष्टिक भी है। तो आप इसका पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। तो आयुर्वेद के साथ स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इस शुभकामना के साथ अगले वीडियो तक अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा होने के कारण हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप इसका पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, क्योंकि सिंघाड़ा से बनी हुई बहुत ही स्वादिष्ट, चटपटी और बहुत ही पौष्टिक ऐसे रेसिपीज हमने उसमें बताई है। तो इसे आप जरूर देखिएगा। और अगर